हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। इसके पहले आपने करवा चौथ वाला ब्लॉग देखा होगा, तो ये उसी के आगे का ब्लॉग है। रात में 12 बजे के आसपास ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और हम घर से निकल लिए हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो आगरा कैंट से हमारी ट्रेन है माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं, साथ ही ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। आज के ब्लॉग में हम आगरा से कटरा तक कवर करेंगे और आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। जर्नी हमारी कैसी थी, कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, सारी बातें होंगी। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे, जो मेरे घर से 3 किलोमीटर के आसपास है। हमें रात में टैक्सी मिल गई और हम उससे चले गए थे। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है मालवा एक्सप्रेस, जो कि कटरा तक जाती है, जम्मू कटरा तक जाती है। तो यहाँ पर ट्रेन आ गई है, जिसका टाइम था 12:40 के आसपास। तो ऑन टाइम थी, बल्कि 2-3 मिनट बिफोर थी। तो हमारी ट्रेन आ गई है और हम चल पड़े अपनी सीट पे। तो रात में मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि लोग सो रहे थे। तो अंदर लाइट बंद थी, तो मैंने वहाँ पर कुछ भी वीडियो लेना उचित नहीं समझा लाइट जला के। तो अब सीधा मिलेंगे कल मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और हम लगभग आधा कवर कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर पहुँच गए हम लुधियाना में उतर के हस्बैंड ने मेरे थोड़ा बाहर का भी व्यू लिया, बाहर का वीडियो लिया। इसके पहले हमने 5 बजे सोनीपत क्रॉस किया था, 5 सवा 5 बजे। तो वहाँ पर हमारा घर से नाश्ता आ गया था, तो वो सब भी हमने कर लिया है। तो पहला जो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था वो तो घर का हो गया है। इसके बाद अब सारा तो 4 दिन की जर्नी में बाहर का ही खाना होगा। यहाँ पर हमने जम्मू क्रॉस कर दिया है और हम ऊपर की ओर बढ़ने लगे हैं कटरा की तरफ। ट्रेन हमारी कटरा तक थी। तो बाहर के बहुत सुंदर सुंदर व्यू आ रहे थे। दोनों बच्चे सो गए हैं, कटरा पहुँचने वाले थे लगभग, लेकिन हमारी ट्रेन हो गई थी 1.5-2 घंटे लेट। सुबेरे से तो राइट थी, पठानकोट के बाद से लेट होने लगी। पठानकोट के बाद से ठंड भी होने लगी, तो बच्चों को स्वेटर वगैरह भी हमने पहना दिया है।
और काफ़ी भीड़ कम हो गई है जम्मू के बाद, तो आराम से हम भी चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और बाहर का व्यू ले रहे हैं। तो फाइनली 17-18 घंटे की जर्नी करने के बाद हम माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच गए हैं। लुक एट दिस, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है वैष्णो देवी के कारण ही, क्योंकि इसके पहले जम्मू के बाद हमें इतने छोटे छोटे रेलवे स्टेशन मिले थे, लाइक उधमपुर और एक दो कुछ थे, बहुत छोटे थे, पर ये काफ़ी बड़ा है। स्टेशन पहुंचने से ही वो फील आ रही थी, और बाहर तो भाई तुरंत ही माता रानी के दर्शन हुए, उनके पर्वत के दर्शन हुए, वहीं से बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी थी। एक्चुअली जब आप दर्शन करने की नीयत से निकले ना, तो आपको घर से ही वो फीलिंग आती है, और वही फीलिंग आ रही थी। स्टेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, बाहर का भी कैंपस बहुत बड़ा है, और आपको स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको एग्ज़िट से ही आपको मिल जाएगी यात्रा पर्ची का एक मतलब स्थान मिल जाएगा जहाँ से यात्रा पर्ची कटती है। ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं, बस स्टॉप पे भी है, रेलवे स्टेशन पे है, तो हमने यहीं से अपनी यात्रा पर्ची ले ली। कल हमें जर्नी करनी थी, 12 घंटा वो वैलिड होती है, तो आप पहले से ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हमने बाहर लिया होटल के लिए लोग हमें कन्विंस कर रहे थे, हम भी उनसे बातें कर रहे थे, और फिर एक फ़ाइनल हो गया, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे। तो आपको स्टेशन के पास भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत अलग अलग प्राइस रेट में आपको होटल प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनसे संपर्क करके ले सकते हैं, या फिर आप बाहर निकल के खुद भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे धर्मशाला हैं, बहुत सारी स्टे करने की चीज़ें हैं, प्राइस रेंज भी बढ़िया है, आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग कटरा, रूम ले लिए हैं, यात्रा पर्ची भी कटवा ली है। अब मॉर्निंग में 5 बजे अपनी यात्रा शुरू करने का सोच रहे हैं, उससे पहले ही यहाँ से निकलने की कोशिश रहेगी। तो अब सबसे पहले फ्रेशन अप होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेशन अप होके अब निकल पड़े हैं बाहर खाने पीने की तलाश में। तो होटल के आसपास ही काफ़ी कुछ था, ढाबे वगैरह भी थे, फिर हमने सोचा लेकिन मेन रोड पे निकल के लेंगे, खाएंगे पिएंगे। और ये इस तरह के स्टूडियो रास्ते में मुझे बहुत सारे दिखे बने हुए, आप वहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, बनवाते हैं जो वैसा ही। तो हम आ गए मेन चौराहे के पास, और फिर हमने सोचा यहीं से कुछ खाते पीते हैं और यहाँ की गलियों को देखते हुए चलते हैं। मेन चौराहा पहुंचने से पहले स्टेशन वाली रोड पे ही आप बोल सकते हैं, बहुत सारे ठेले लगे थे फास्ट फूड के, तो हम वहाँ रुके और हमने ग्रेवी मंचूरियन लिया। एक ही प्लेट में हमने सबने ऐसे टेस्ट के लिए ले लिया, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे, कल रात से निकले हुए थे, तो हमको प्रॉपर मील चाहिए थी, पूरा अच्छे से बैठ के खाना खाना था। तो उसके बाद हम गए माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में, काफ़ी फेमस है, काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, डिसेंट जिसको बोलेंगे, नो गार्लिक नो अनियन वाला था। तो वहाँ गए और वहाँ हमें प्रॉपर मील लेनी थी, क्योंकि कल हमको चढ़ाई भी करनी थी, तो आज हम अच्छे से टमी फुल करके सोना चाहते थे।
डिनर करके अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे जहाँ हमने ले रखा है। डिनर अच्छा था, अन्नपूर्णा वाले यहाँ का था, फिर मतलब अच्छी है, पहले भी वीडियो में भी मैंने देख रखा था, रेटिंग वगैरह भी अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। नो गार्लिक नो अनियन वाला था। वेदर बहुत अच्छा है, एकदम मस्त वाला मौसम है, ना ठंडी है ना गर्मी। खाना पीना खा के आ गए हैं अभी, जैसे देखा आप लोगों ने, और अब जा रहे हैं सोने। हम अपनी यात्रा कल सुबह से स्टार्ट करेंगे, सवेरे 5 बजे से। यात्रा पर्ची भी ले ली है, तो मे भी ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर दूं, दूसरा ब्लॉग नए सिरे से कल का नया स्टार्ट करूं, या इसी में कंटिन्यू रहेगा। अगर इसी में कंटिन्यू रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर एंड कर देती हूँ तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय कर लो, फोन में बाय बाय कर लो, करो बाय बाय।